कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 9 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न क्रमांक 17। यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि a की घात n धन b की घात n, दूसरे ब्रैकेट में b की घात n धन c की घात n, तीसरे ब्रैकेट में c की घात n धन d की घात n गुणोत्तर श्रेणी में है। क्योंकि क्या दिया है क्या दिया है कि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में A, B, C, D हमारे पास ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ऐसी कंडीशन में जो अनुपात A बटे किसका B का B बटे किससे C से होगा, वही अनुपात C बटे D का होगा। अगर ये अनुपातिक रूप से बराबर है तो निश्चित है इनकी कितनी भी घात करने पर ये भी आपस में बराबर होंगे। मतलब इनकी घात यदि n लिख दे रहे हैं तब भी ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है, इसका सीधा सा अर्थ है a की घात n बटे b की घात n बराबरी से b की घात n बटे c की घात n बराबरी से c की घात n बटे d की घात n। यदि इसके सारे पदों में एक एक को जोड़ दिया जाए, इसके सारे पदों में एक एक को जोड़ेंगे तो मान कुछ ऐसा हो जाएगा। a की घात n बटे b की घात n धन 1 बराबर b की घात n c की घात n धन 1 बराबरी से c की घात n बटे d की घात n धन 1। अब इसको हल करेंगे तो क्या मान आएगा, a की घात n धन b की घात n बटे b की घात n बराबर लघुत्तम c की घात n, तो यहाँ आएगा b की घात n धन c की घात n, लघुत्तम d की घात n तो c की घात n धन d की घात n। मान लो कि ये किसके k के बराबर है, इसको अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। अब यदि हम इस पद और k को बराबर माने तो हमारे पास कंडीशन आएगी क्या, a की घात n धन b की घात n बराबरी से b की घात n का k से गुना हो जाएगा। तो क्या जाएगा, k इंटू b की घात n। यदि इसे k के बराबर मानेंगे तो मान आएगा b की घात n धन c की घात n बराबरी से k गुणित c की घात n। और इससे k को बराबर मानेंगे तो माना जाएगा क्या, c की घात n धन d की घात n बराबरी से k गुणित d की घात कितनी n। अगर हम इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 कहे और इसको समीकरण 3 कहे तो समीकरण 1 और 3 का हम आपस में गुणा कर दें। समीकरण 1 में यदि समीकरण 3 का हम आपस में क्या कर दे, गुणा कर दे, तो इसके गुणनफल से जो मिलेगा हमको उसे ध्यान से देखो। क्या मिलेगा, a की घात n धन b की घात n, इसका गुणा हम कर रहे हैं किससे, c की घात n धन d की घात n। इससे जब गुणा करेंगे तो इसका दाहिनी ओर का पद है k b की घात n और इसका दाहिनी ओर का पद है k d की घात n। k का k से गुणा k स्क्वायर, b की घात n और d की घात n, इसको हम समीकरण नंबर 4 कहेंगे। अब हम जानते हैं क्या कि हमारे पास में एक मान यहाँ पर है। इस मान को ध्यान से देखें तो इस मान को देखें तो हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि b की घात n बटे c की घात n बराबरी से मानता c की घात n बटे d की घात n। जब हम इसका तिर्यक गुणा करते तो क्या आएगा, b की घात n c की घात n बराबरी से ये पद कितने बार, 2 बार आ गया, c की घात 2n। तो कहने का मतलब है किसकी जगह पर, b की घात n d की घात n की जगह पर c की घात 2n लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये माना जाएगा समीकरण 4, मान लो इसको समीकरण 5 कह दे, तो समीकरण 4 व समीकरण किसके, 5 के द्वारा हम बड़ी आसानी से लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, a की घात n धन b की घात n c की घात n धन d की घात n बराबरी से k की घात 2 तो होगी, लेकिन इसकी जगह पर
सी की घात 2n को अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं ऐसा, a की घात n धन b की घात n ब्रैकेट में c की घात n धन d की घात n बराबरी से k c की घात n पूरे की घात कितनी 2। इसको कहा ये समीकरण नंबर 6 है। ध्यान से देखो तो हमारे पास है क्या, k इंटू सी की घात n बराबरी से क्या लिख सकते, b की घात n धन c की घात n। ये कहाँ से, ये समीकरण नंबर 2 से। कहाँ से लिखा हमने इसको, समीकरण 2 द्वारा। तो इसी मान को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, लेकिन इस पूरे की घात कैसी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कंडीशन क्या बनेगी, देखिए यह मान आएगा a की घात n धन b की घात n दूसरे ब्रैकेट में c की घात n धन d की घात n बराबरी से इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा मान b की घात n धन c की घात n पूरे की घात 2। और ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती, ये तब होगा अतः जब हमारे पास क्या, a की घात n धन b की घात n ये पहला पद कामा b की घात n धन c की घात n दूसरा पद c की घात n धन d की घात n कौन सी, गुणोत्तर श्रेणी में हो। ये तब संभव है जबकि ये कौन सी, गुणोत्तर श्रेणी में हो। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।